हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 28 क्लास 12 से रिलेटेड है। और आज इस वीडियो में जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इन्फिनिट सीरीज। हम इन्फिनिट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। क्वेश्चंस में जब क्वेश्चंस के अंदर इन्फिनिट सीरीज दे रखी होती है तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो देखिए, इससे रिलेटेड मैंने ये कुछ 4 प्रॉब्लम्स ली हैं जिनमें क्वेश्चंस जो है ना वो इन्फिनिट सीरीज से रिलेटेड हैं। जैसे पहले क्वेश्चन को अगर आप देखें, इफ y इज इक्वल एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, ऐसे ही चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिट। फाइंड dy एंड dx। क्या कह रहा है फिर आप, ये जो क्वेश्चन जो इन्फिनिट सीरीज जो दे रखी है इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, वो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल e टू द पावर x, फिर प्लस करके e टू द पावर x, फिर प्लस e टू द पावर x। ये भी एक इन्फिनिट सीरीज आ रही है, कहाँ, अप टू इन्फिनिट। तो अब इसका भी डेरिवेटिव dy एंड dx y अपॉन 1 माइनस y, ये इसमें यहाँ ये फाइंड कर दिया, इस क्वेश्चन का रूप चेंज कर दिया, यहाँ फाइंड करा रहा है, यहाँ इस डेरिवेटिव को शो करा रहा है कि सो दैट dy एंड dx इज इक्वल y अपॉन में 1 माइनस y आएगा। क्या इसका आंसर यहाँ शो कर रहा है, शो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है ना, यहाँ फाइंड करा रहा है। इसी तरीके से ये भी सीरीज दे रखा है, इसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ प्रूव दैट, ये कोई सीरीज दे रखी है, प्रूव दैट डेरिवेटिव dy एंड dx इज इक्वल cos x अपॉन 2y माइनस 1, प्रूव दैट, इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस इस टाइप से जो सीरीज रहती हैं, क्वेश्चंस के अंदर इन्फिनिट सीरीज रहती हैं, तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है उसको आप समझिए जरा। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि कोई चीज़ इन्फिनिट है, मान लो कोई हमारा इन्फिनिट है और इस इन्फिनिट में हम कुछ ऐड कर दें, कोई भी नंबर ऐड कर दें, तो उसकी वैल्यू भी इन्फिनिट ही रहेगी, ऐड करने पर कोई चेंज नहीं। अगर हम इसमें इन्फिनिट में से कुछ माइनस कर देते हैं तब भी वो इन्फिनिट ही रहता है। कहने का मतलब है इन्फिनिट में से हम उसमें कुछ ऐड कर दो तो इन्फिनिट पर कोई असर नहीं, इन्फिनिट ही रहेगा। उसमें से कुछ माइनस कर दो तब भी इन्फिनिट ही रहेगा। इन्फिनिट में कुछ हम ऐड कर दें तो कोई असर नहीं, उसमें से हम कुछ निकाल लें, ठीक है ना, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई उसकी वैल्यू में नो चेंज। बस ये कॉन्सेप्ट इन सारे क्वेश्चंस में, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। क्लियर? देखिए जरा, केवल यही कॉन्सेप्ट है। जैसे इस क्वेश्चन फर्स्ट को देखें, ये मैंने यहाँ सेपरेट कर दिया है, ये सारे 4 क्वेश्चंस हैं, इनको मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा आपके सामने। देखिए जरा, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप, इसको क्या दे रखा है कि y, क्वेश्चन फर्स्ट जो है y इज इक्वल, इफ y इज इक्वल x टू द पावर x टू द पावर x, ऐसे चलता जा रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है। और फिर पूछ रहा है आपका कि dy एंड dx क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट वो जो क्लियर समझ में आ गया होगा आपके, कि हम इसमें से, अब मान लो देखो ये कोई चीज़ इन्फिनिट तक चली जा रही है, तो मैं इसमें से कुछ यहाँ से एक टर्म यहाँ से इसमें से माइनस वो एक निकाल दूँ, इसमें से इस पूरा सीरीज में से मैं एक x जो है, जो इसको अगर हम इसमें से निकाल दें तो जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये भी किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। अभी जो मैंने बताया था, क्या बताया था कि इन्फिनिट में से कुछ हम निकाल दें कुछ भी तो क्या आएगा, इन्फिनिट ही आएगा।
वही काम यहाँ हो रहा है कि मैंने ये y इज इक्वल ये दे रखा है x टू द पावर x ऐसे चलते चलते इन्फिनिट तक जा रहा है। तो देखो ये इस x में से इस टोटल जो सीरीज है, टोटल सीरीज में से मैंने x को निकाल दिया, एक x को यहाँ से निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग है वो भी y के इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि टोटल जो है, ये टोटल जो सीरीज है ये टोटल किसके इक्वल है? y के है, और इसमें से हम कुछ निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी y के इक्वल होगा। ठीक, बस ये कॉन्सेप्ट है। या ये पूरा इन्फिनिट है, इस इन्फिनिट में से मैंने एक x निकाल दिया, इस तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, तो क्या है जो रिमेनिंग है वो भी इन्फिनिट होगा। मतलब x x x x ऐसे चलता जा रहा है, ये पूरा क्या है? एक इन्फिनिट सीरीज है। इस इन्फिनिट टोटल इन्फिनिट है, इसमें से मैंने इसको यहां से हटा दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट है ये भी इन्फिनिट के इक्वल होगा। बस ये कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। तो देखिए जरा, तो यहां ये कुछ नहीं करना है, तो देखिए ये y अब ये क्या है? टोटल, ये टोटल जो है ये इन्फिनिट सीरीज है वो किसके इक्वल थी? y के इक्वल थी। तो मैंने इसमें से x को निकाल दिया तो जो रिमेनिंग है वो भी y के इक्वल होगा। बस ये काम करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल x और ये y, ये लिख दिया। इस x को यहाँ से हटा दिया और जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी y रख दिया वहाँ पर, ये कर दिया। हर बार यही काम करना है। और उसके बाद में इसमें लॉग ले लीजिए, दोनों साइड में लॉग लेना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो देखिए लॉग y इज इक्वल लॉग x, और ये y दे रखा था x टू द पावर y। ठीक, अब लॉग का फॉर्मूला एक है कि लॉग m की पावर n इज इक्वल n लॉग m होता है, ये हमने पहले बताया है। इस फॉर्मूले को यहाँ लगा दो, इसमें इस पोर्शन में लग रहा है ये। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल y लॉग, और ये x, इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं है, पहले हम जो है इसको ऐसे करेंगे, जो रिमेनिंग एक x इसमें से हमने निकाल दिया, और जो रिमेनिंग भाई टोटल जो इन्फिनिट सीरीज है वो y के इक्वल था। टोटल इन्फिनिट सीरीज y के इक्वल है, तो हम उसमें से एक x को निकाल दें, ये x निकाल दिया तो रिमेनिंग जो सीरीज है वो भी y के इक्वल होगी। तो बस ये काम करना, ये टोटल जो है y के इक्वल था तो इसमें से एक x निकाल दिया, x निकालने के बाद में जो रिमेनिंग सीरीज है वो भी y के इक्वल ही होगी, तो मैं यहाँ y रख दिया, x की पावर y कर दिया बस। उसके बाद में दोनों साइड में लॉग ले लिया, और लॉग लेने के बाद में हमने यहाँ तक कर दिया। इसके बाद अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देखिए कह रहा है किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये हमें डेरिवेटिव निकालना है dy एंड dx, x के रेस्पेक्ट की बात कर रहा है तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए जरा, तो देखो log y, तो log y का हो जाएगा 1 अपॉन में, डायरेक्ट कर दिया, पहले इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, d एंड dx, और ये log y एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ, इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो d एंड dx log y इज इक्वल d एंड dx और y डॉट log x। क्लियर? अब देखिए यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये मैंने पहले ही बताया। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, यहां से इसको मिटा देता हूं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपॉन में x, तो log y का 1 अपॉन में y हो जाएगा, और y का फिर चेन रूल से, क्योंकि x की जगह पर y रिप्लेस हो रहा है, तो y का फिर dy एंड dx ऐसे लिखा जाएगा। log y का 1 अपॉन में y, और y का फिर से होगा क्योंकि x की जगह पर y रिप्लेस हो रहा है, चेन रूल लगेगा, तो y की जगह y का हो जाएगा dy एंड dx, ये डिफरेंशिएशन।
ठीक है ना, log y का 1/y और dy एंड dx। आगे यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो देखो y सेम और इसका डी एन डी एक्स और ये log x, एक स्टेप और बढ़ा दिया मैंने इसको समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और log x सेम और ये डी वाई एंड डी एक्स, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई एंड डी एक्स। देखिए वाई सेम कर दिया, log वाई सेम, log x का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस, फिर log x सेम और y का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो देखो ये 1/y और ये डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल, ये हो जाएगा y इंटू 1/x। log x का 1/x होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ log और ये x और ये dy एंड dx। अब देखो dy एंड dx वाला टर्म एक ये यहाँ है, एक ये टर्म है dy एंड dx जिसमें आ रहा है, एक ये टर्म है, तो इसको आप इधर ले आइए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका dy एंड dx, और यहाँ देखिए ये कॉमन आ जाएगा 1/y कॉमन, माइनस और ये log और ये x और इज इक्वल y/x, ये आ गया। ठीक, अब मैं इधर से इसको मिटाई देता हूँ। देखिए जरा यहाँ से क्वेश्चन को फिर और खींचते हैं, यहाँ एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई एंड डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका 1 - y log x अपॉन में y, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और ये y अपॉन में ये x, देख लीजिए इसको, ऐसा इसको लिख सकते हैं 1 - ऐसा, और फिर उसके बाद डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा, इसको इसके अपॉन में भेज दो, अपॉन में भेज दोगे तो y ये पलट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ना y अपॉन में x, और अपॉन में ये था तो 1 - y और ये log x और ये अपॉन में x, ऐसा होगा ना ये, तो इसको फिर पलट जाएगा, पलटने पर ये क्या हो जाएगा, ये y आएगा ना, ये y। ठीक है, ठीक है, अब ये पलट जाएगा, पलटने पर y² हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका y² अपॉन में और ये x और ये 1 - y और ये log और ये x, ये आपका आंसर हो गया। डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल y² अपॉन में x और ये 1 - y और ये log और ये x, दिस इज फाइनल आंसर। तो ऐसे हम, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ऐसे जब इन्फिनिट सीरीज होंगी तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्लियर हो रहा होगा, यहां से एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने और आपके समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए वो। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाला देखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, और हर वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, तभी आप उसमें कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए जरा, क्या है क्वेश्चन जरा देखें। y इज इक्वल, ये सीरीज दे रखा है, और सो दैट ये डेरिवेटिव जो है वो y अपॉन में 1 - y, ये आंसर ये आना चाहिए, यहाँ सो दैट कर रखा है, तो ये आंसर है एक तरह से, ये कहिए। ठीक है, तो देखिए जरा क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, y ये दे रखा है, y इज इक्वल e⁻x प्लस e⁻x प्लस e⁻x प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिट, ये दे रखा है, और ये शो करना है, सो दैट dy एंड dx इज इक्वल y अपॉन 1 - y, ये निकालना है, ये हमें आंसर लाना है।
प्रूव दैट करना है। तो देखो फिर वही कॉन्सेप्ट, ये टोटल जो है, ये टोटल किसके इक्वल है, आप इसको ऐसे समझिए, टोटल जो सीरीज है, जो इन्फिनिट सीरीज है, वो किसके इक्वल है, y के। क्लियर। अब मैं इसमें से, ये क्या है, टोटल ये है क्या, इन्फिनिट है, और ये इन्फिनिट किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है ना। अब इसमें से मैं मान लो एक टर्म जो है यहां से हटा दूं, तो जो रिमेनिंग जो सीरीज है वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, y के। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इन्फिनिट में, अभी मैंने पहले सबसे पहले क्या बताया था कि इन्फिनिट में से हम कुछ निकाल दें, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो रिमेनिंग जो इन्फिनिट, जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो भी इन्फिनिट ही होगा। तो वही काम यहाँ हो रहा है कि ये पूरा इन्फिनिट है, इन्फिनिट y के इक्वल दे रखा है यहाँ, बस ये काम है। तो इसमें से मैं अगर इसमें से एक टर्म निकाल दूं, तो जो रिमेनिंग है वो भी तो इन्फिनिट ही होगा, और वो फिर इन्फिनिट y के इक्वल है तो वो y के इक्वल होगा। ठीक, देखिए जरा, तो क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल e टू द पावर x, और फिर प्लस, अब ये जो पोर्शन है, ये पूरा सीरीज है, बस ये टर्म हमने यहां से निकाला, तो प्लस करके ये भाई पूरा y के इक्वल है, तो इसमें से एक ये निकाल दिया, ये वाला टर्म निकाला, और निकालने के बाद में जो रिमेनिंग जो सीरीज है वो भी y के इक्वल होगी। बस ये कॉन्सेप्ट लग रहा है हर बार। ठीक, अब उसके बाद में क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग, हर बार वही काम करना है, लॉग बोथ साइड। पहले तो जो सीरीज में इस तरीके से y को यूज करना है, वो इन्फिनिट सिस्टम को हटाना है, उसके बाद हमें लॉग लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये log y इज इक्वल log e टू द पावर x प्लस वाई। अब फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, log m की पावर n, ये टर्म आगे आएगा, इसको मैं ये लिख सकता हूं x प्लस वाई और log, और ये e, लेकिन यहां e एक और है ऑलरेडी, वो हिडन है, उसको लिखते नहीं है हम, ठीक है ना। तो बेस, जो बेस e रहता है, और ये नंबर यहाँ e दे रखा है, दोनों जब सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ए, मान लो इस टाइप से है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। बेस एंड नंबर दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ भी e, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log e, और ये e दे रखा है तो ये भी 1 हो जाएगा। बस, तो देखिए जरा आगे इसको, नेक्स्ट यहां से करते हैं, ये मिटा दिया मैंने, यहां से इसको देखिए जरा क्वेश्चन को। तो देखो ये क्या हो जाएगा, log y, देखिए यहाँ ये log y इज इक्वल, ये बराबर ये और ये बराबर इसके, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये बचा इज इक्वल x प्लस वाई, ये बचा। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि हमें ये दे रखा है, सो दैट हमें x के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन में भाई log y का क्या होगा, 1 अपॉन में y, और फिर y का dy एंड dx। ठीक, चेन रूल से आगे, यहां इसका x का डायरेक्ट कर दूं, मतलब ये डी एंड डी एक्स ऐसा लिख देंगे, इसको एक बार और लिख दो चलो, और ये y का dy एंड dx, x का x के रेस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा। तो देखो ये 1 अपॉन में y, और ये dy एंड dx इज इक्वल 1, और प्लस ये dy एंड ये dx, ये आ गया। अब देखो dy एंड dx वाला टर्म ये है, dy एंड dx वाला टर्म है, इसको इधर ले आइए, तो ये आपका यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में y, और ये dy एंड dx माइनस dy एंड dx इज इक्वल 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आ गया, यहाँ से dy एंड dx कॉमन आ गया, क्या बचा 1 अपॉन में y माइनस 1 इज इक्वल 1। चेक करिए, यहाँ एलसीएम ले लो, dy एंड dx ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन में y इज इक्वल 1। ठीक,
और ये इसके अपॉन में जाएगा। तो मैं अब यहाँ इसको यहाँ लिखे देता हूँ आंसर को। आज फाइनल जो है जगह नहीं उधर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, मतलब dy एंड dx आपका ये हो जाएगा इज इक्वल 1 अपॉन में 1 माइनस वाई अपॉन में वाई, या इसे क्या लिख सकता हूँ y अपॉन 1 माइनस वाई, मतलब dy एंड dx इज इक्वल y अपॉन 1 माइनस वाई। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूफ करना था, y अपॉन 1 माइनस वाई, ये वाला y अपॉन 1 माइनस वाई, ऐसा क्वेश्चंस रहते हैं ये। तो देखो ये जो सीरीज है, ये जैसे पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये पावर में सीरीज चल रही है, जैसे x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x x, इस टाइप से सीरीज चल रही थी। तो उसमें से हमने क्या करा, एक x को निकाल दिया। भाई पूरा सीरीज y के इक्वल चल रहा था, ये पूरा ये सीरीज जो है टोटल y के इक्वल थी। हमने इसमें से एक x को निकाला, तो जो रिमेनिंग जो है वो भी y होगा। तो बस x को निकाल के उसकी पावर जो है ना पूरी सीरीज वहां y रख देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, यही काम यहाँ हो रहा था। इसमें से भी हमने एक टर्म निकाला, यहाँ प्लस में चल रहा था, तो जो रिमेनिंग है उसकी जगह पे y रख दिया, तो e की पावर x प्लस ये y। भाई टोटल सीरीज y के इक्वल है, हमने से इसमें से एक टर्म यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग जो सीरीज है वो भी y के इक्वल ही होगी। तो e की पावर x और प्लस y, ये काम कर दिया यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट ये पावर वाला चल रहा था, ठीक है ना। हर टाइप के मैंने 4 क्वेश्चन जो है ना हर टाइप के ले लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा और ये अलग हो गया, ये रेडिकल, ये साइन ऑफ रेडिकल में दे रखा है। देखिए जरा, ये मतलब स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, ये पावर में नहीं है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट वही लगेगा, सेम लगेगा। जो यहाँ लग रहा है वो यहाँ पावर में चल रहा है ये सिस्टम, यहाँ रेडिकल साइन में चल रहा है ये सिस्टम, यहाँ फिर ये पावर में चल रहा है। देखिए जरा, तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। जैसे अब देखिए जरा, इसको देखें, ये वाला क्वेश्चन थर्ड, ये y इज इक्वल रेडिकल साइन में साइन x प्लस रूट साइन x प्लस रूट साइन x, और ऐसे अप टू इन्फिनिट तक जा रही है सीरीज। प्रूव दैट dy एंड dx इज इक्वल cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये प्रूफ करना है, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ये डेरिवेटिव जो है वो इतना आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट, y इज इक्वल रूट, देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये टोटल जो है इन्फिनिट सीरीज किसके इक्वल है, y के। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इतना पोर्शन निकाल दूं, और जो रिमेनिंग जो सीरीज है वो भी y के इक्वल होगी कि नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से। ये मैंने पहली कॉन्सेप्ट बताया था। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ये टर्म निकाला तो ये साइन x, एक टर्म निकाल दिया, फिर प्लस, अब जो रिमेनिंग जो है वो भी किसके इक्वल, जो टोटल y के इक्वल है, तो एक निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी y के इक्वल ही होगा, बस खत्म, मामला हो गया। ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, वहां हम डिफरेंशिएशन, वहां हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने लॉग लिया था, इस क्वेश्चन में लॉग लिया था। क्यों लिया था वहां पर, यहाँ लॉग इसलिए लिया था कि y की पावर x, और ये ऐसा चल रहा था ना, वेरिएबल एंड वेरिएबल, पावर एंड बेस दोनों वेरिएबल थे, तो वो हम लॉगरिथमिक सिस्टम वहीं अप्लाई करते हैं। जब बेस एंड पावर दोनों जगह पे वेरिएबल हो, तो वहां हम लॉग लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसलिए इन दोनों में हमने लॉग लिया था, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, ये रेडिकल साइन के अंदर क्वेश्चन है, तो यहां हम कहेंगे यहां भी लॉग लें, यहां कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिना लॉग के हो, इसमें से बस रेडिकल साइन हटाना है हमको। तो हम क्या करेंगे, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, लॉग नहीं लेंगे, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। ठीक, क्लियर हो गया। यहां बेस एंड पावर, ऐसे यहां पर बेस एंड पावर दोनों था इसलिए लॉग ले लिया था। यहां रेडिकल साइन में है तो यहां ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा है, तो यहां पावर वाला नहीं है, तो ये रेडिकल साइन में, तो रेडिकल साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां लॉग नहीं लेना पड़ेगा, हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल, रूट हट जाएगा यहां से, तो ये साइन एक्स और प्लस वाई ऐसा हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन, वहां इन दोनों में लॉग लेन, हमने इसको y लिखा था, y फिर उसके बाद लॉग लिया था, लॉग लेने के बाद में फिर डिफरेंशिएशन किया था, या स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, उसके बाद हमने यहां इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे उसके बाद हम। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। हमने ऐसा लिखा, इसके बाद में हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये रिजल्ट आया। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स सी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव दैट में dy एंड dx निकालना है। ठीक है, तो देखिए जरा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं मैं, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए यहां से कह देते हैं इसको। तो देखो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहा है, तो पहले y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्लियर। और फिर y का बाई चेन रूल, क्योंकि x की जगह पर y रिप्लेस हो रहा है, तो dy एंड dx। ठीक, यहां क्या हो जाएगा, यहाँ डी एन डी एक्स, और ये साइन एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, प्लस ये y का डी वाई एन डी एक्स, वाई यहाँ पर है, x के रेस्पेक्ट में y का डी वाई एन डी एक्स, x के रेस्पेक्ट में y का डी वाई एन डी एक्स होगा। ठीक, 2y डी वाई एन डी एक्स, इसको इधर लाइए, हर बार यही काम करना है, डी वाई एन डी एक्स वाली टर्म को एक साइड में लेते हैं हर बार, ठीक है ना, क्योंकि डी वाई एक्स डी एक्स कॉमन आ जाता है ना, इसलिए। और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, ये कॉस एक्स हो गया, डी एन डी एक्स, ये तो ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, डी एन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। यहाँ से डी वाई एन डी एक्स कॉमन आया, डी वाई एन डी एक्स कॉमन आया, क्या बचा, 2y माइनस 1 कॉस एक्स। अच्छा, अब इसके बाद डी वाई एन डी एक्स इज इक्वल, इसको यहां लिख देते हैं भाई, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद डी वाई एन डी एक्स निकालना है, तो देखो यहाँ आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी वाई एन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स अपॉन में ये आ जाएगा आपका 2y माइनस 1। दिस इज फाइनल आंसर, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूफ करना था, ये आ गया। ठीक, तो ये रेडिकल साइन से रिलेटेड क्वेश्चन ले लिया, ये पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस ले लिए, सारे टाइप के 4 जो क्वेश्चंस लिए हैं, ये इन्फिनिट सीरीज कवर हो गई इसमें, ये जो प्रॉब्लम ली है। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट, अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे इस क्वेश्चन को देखें, फोर्थ वाला लास्ट, इफ y इज इक्वल, फिर से ये ऐसे सीरीज जा रही है, यहां डबल रिपीटेशन, एक तरह से x, यहां जैसे x की पावर ऐसे चल रहा था, यहां ax, फिर उसके बाद ax, फिर ax, इस टाइप से पैटर्न चल रहा है ये। तो प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है, डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल दिस। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, y इज इक्वल ax ऐसा चलता है यार अप टू इन्फिनिट, ये प्रूफ करना है। तो वही सिस्टम, फिर से हमने एक इसमें से निकाल दिया ax, भाई टोटल ये सीरीज, टोटल सीरीज किसके इक्वल है, y के इक्वल है, हम इसमें से एक इसको हटा दिया, तो बचा हुआ जो है ये बचा हुआ, ये भी y के इक्वल होगा क्योंकि इन्फिनिट है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल ax और ये y, क्लियर,
ऐसा लिख सकते हैं इसको, समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि देखो ये दो वेरिएबल को एक साइड में ले लो, और ये क्या है, कांस्टेंट, एवरेज कांस्टेंट, इसको मैंने अलग कर दिया, इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है ना। कांस्टेंट को अलग, वेरिएबल को अलग कर दिया, वेरिएबल अलग कर दिया, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए जरा, अब ये पावर वाला फिर से आ गया, तो यहां हम फिर से लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो देखिए जरा, लॉग वाई इज इक्वल लॉग ए, और ये एक्स वाई को हमने एक साइड में रख दिया ऐसा। फिर से वही फॉर्मूला, लॉग एम की पावर एन इज इक्वल एन लॉग एम होता है। तो देखो एम की जगह पर ए है, और ये पूरा एन की जगह पर है, क्लियर हो रहा होगा। ये ए किसकी जगह पर है, एम, और ये पूरा एन, तो ये किसके, एन लॉग एम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई और लॉग और ये ए, ऐसा लिख दिया इसको, क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिए जरा, देखिए लॉग वाई इज इक्वल एक्स वाई और लॉग और ये ए, ऐसा हो गया। लेकिन अभी भी हम इससे पहले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे कि ये हम लॉग लेते थे, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देते थे। लेकिन अभी हमने लॉग लिया, यहाँ लॉग लेने पर रिजल्ट ऐसा आया, और ऐसा आने के बाद में मैंने इसको ऐसा लिख दिया, और इसको अब हम डिफरेंशिएशन अगर हम करना चाहें तो अभी डिफरेंशिएशन करने में हमको दिक्कत आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये जो टर्म है एक्स टू द पावर वाई, यहाँ वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, ये फिर से ऐसा ही बन गया सिस्टम जिसमें हम लॉग लिया करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करने में फिर से दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार लॉग और लेंगे, ठीक है ना, इसको यहां से रिमूव करने के लिए। तो अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, एक बार और लॉग लो, तो देखो इसका जब लॉग लूंगा तो लॉग और ये वाई, ऐसा लिखा जाएगा ये, ठीक। लॉग वाई का लॉग लेंगे तो लॉग लगेगा आगे, लॉग वाई इज इक्वल लॉग एक्स की पावर वाई इंटू लॉग और ये ए, ऐसा लिख दिया इसको, ऐसा हो गया। अब देखिए लॉग का एक फॉर्मूला ये भी है कि लॉग, जैसे एक ये यहाँ दो फंक्शन हो गए, एक ये हो गया और एक ये फंक्शन हो गया, नंबर हो गया, ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट है लॉग ए, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ हमें इसमें प्रोडक्ट में फॉर्म में दे रखा है, तो प्रोडक्ट जो है वो लॉग क्या करता है, प्रोडक्ट को सम में चेंज करता है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लॉग एक्स की पावर वाई प्लस लॉग और ये ए, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और यहाँ फिर फॉर्मूला लॉग एक्स की पावर वाई, तो वाई आगे आ जाएगा, तो वाई और लॉग एक्स प्लस लॉग और ये ए, ऐसा लिखा जा सकता है। ये क्या चल रहा है, ये लॉग और ये वाई, देख लीजिए। अब ये डिफरेंशिएशन करने के योग्य है, क्योंकि ये सिस्टम जो था ना, पावर एंड बेस दोनों वेरिएबल जो यहाँ पर जो सिस्टम जो था भाई, पावर आपका एंड आपका जो बेस है, ये दोनों ही जो वेरिएबल में जो थे उसको हमने खत्म कर दिया यहाँ पर, क्लियर। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, देखिए जरा, तो मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं। देखिए
अब इसका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट। तो देखो क्या हो जाएगा, ये देखिए लॉग वाई, तो देखो लॉग वाई का तो 1 में लॉग वाई हो जाएगा, और फिर लॉग वाई का फिर चेन रूल से 1 में वाई होगा। तो देखो मैंने ये 1 में और ये वाई आगे लगा दिया, क्लियर हो गया। देखिए लॉग एक्स तो लॉग वाई, तो लॉग और लॉग वाई, तो लॉग वाई का लॉग वाई का क्या होगा, 1 में लॉग वाई। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 में लॉग वाई होगा, और लॉग वाई का फिर से चेन रूल से ये जो लॉग वाई है, क्योंकि ये रिप्लेस हो रहा है ना एक्स की जगह पर, भाई ये एक्स की जगह पर रिप्लेस हो रहा है, एक्स की जगह पर लॉग वाई रखा हुआ है, तो इसका चेन रूल लगेगा, तो लॉग वाई का फिर से 1 में वाई हो जाएगा, और फिर उसके बाद एक्स की जगह पर वाई रिप्लेस हो रहा है, तो फिर वाई का डी वाई एंड डी एक्स, क्लियर हो गया होगा। लॉग वाई फिर से देखें, लॉग वाई, तो लॉग वाई का 1 में लॉग वाई, और फिर लॉग वाई का एक्स की जगह पे लॉग वाई है तो 1 में वाई, और वाई फिर रिप्लेस हो रहा है एक्स की जगह पर, तो डी वाई एंड एक्स, क्लियर, इज इक्वल, यहाँ देखिए डी एंड डी एक्स, और ये वाई और ये लॉग और ये एक्स, और प्लस डी एंड डी एक्स, और ये लॉग और ये ए, ठीक। देखिए अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और यहाँ कहीं भी वेरिएबल नहीं है, इसमें कहीं भी देखें जरा, इसमें कहीं भी वेरिएबल नहीं है, एक्स के रेस्पेक्ट में जो है एक्स कहीं नजर आ रहा है क्या, या वाई कहीं नजर आ रहा है क्या, ये प्योर कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 0। तो देखें जरा, तो ये 1 में वाई, और ये लॉग वाई, और ये डी वाई एंड डी एक्स, इसका तो ये लिख जाएगा, यहाँ इसको देखिए जरा, फर्स्ट फंक्शन सेम वाई, और देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1 में एक्स हो जाएगा, फिर प्लस अब लॉग एक्स सेम वाई का डी वाई एंड डी एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए डी वाई एंड डी एक्स वाला टर्म एक साइड में ले जाओ, तो देखो डी वाई एंड डी एक्स बचा क्या, 1 में वाई, और ये लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, चेक करें, ये कॉमन ले लिया मैं, लॉग वाई डी वाई एंड डी एक्स इसको इधर लाया, और डी वाई एंड डी एक्स कॉमन लिया, तो देखो 1 वाई लॉग वाई बचा, और ये माइनस हो जाएगा इधर आने पर, तो ये लॉग एक्स बचा, और यहाँ पर वाई अपॉन में ये एक्स बचा, ठीक। आगे अब मैं इधर की देता हूँ इसको, अब देखिए यहाँ और इसका एलसीएम ले सकते हैं इसको, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये डी वाई एंड डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई और लॉग एक्स अपॉन में वाई लॉग और ये वाई, इसका देखो ये वाई लॉग वाई एलसीएम आ जाएगा, तो ये एलसीएम लेने पर ये पूरा पोर्शन ऐसे सॉल्व हो गया, ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका y अपॉन में ये x हो गया। अब इसको नीचे भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल, ये इसके नीचे आएगा, ये पलट जाएगा, पलटने पर ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई और ये वाई स्क्वायर, और ये लॉग वाई अपॉन डायरेक्ट लिख दिया है एक्स का इसके साथ इंटू, और ये 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये दोनों का इंटू है, लॉग वाई लॉग एक्स, तो लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। दिस इज फाइनल आंसर, हैंस प्रूव्ड।
ठीक, तो यही लाना था। देखिए ज़रा, प्रूफ दैट जो करना था, dy एंड dx वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन में x 1 माइनस वाई लॉग x इंटू लॉग वाई, वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन में x 1 माइनस वाई लॉग x इंटू लॉग वाई, ये प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये हर टाइप का मैंने अभी क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जिनमें ये सारे टाइप आ गए डिफरेंशिएशन ऑफ इन्फिनिट सीरीज से रिलेटेड। ठीक है ना, तो आज के लिए ये इतना ही, और जो भी कुछ आप वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, और इसको आप समझ में आ गया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।